कोर्स आउटलाइन की। सर हमारे कोर्स में क्या क्या चीजें शामिल हैं? तो सर इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं बेटा कि मैं अपना ये जो बैच स्टार्ट करता हूं बेटा, ओ लेवल्स का, मैं बिल्कुल क्लास 9 की अकाउंटिंग से स्टार्ट करता हूं। तो आपने पिछले 3 सालों में 2 सालों में जो भी अकाउंटिंग पढ़ी है, हम उससे स्टार्ट करेंगे बेटा, क्योंकि आई हैव टू सेट अ बेस फॉर यू। अगर हम बेसिक्स को कॉम्प्रोमाइज कर देंगे तो आगे हमें चैप्टर्स में बहुत मसला होगा। मैं आपको क्लास 9 की अकाउंटिंग से 5 हेड्स ऑफ अकाउंटिंग, एसेट लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस, वहां से स्टार्ट करवाऊंगा बेटा। तो हमें बहुत ही ज्यादा फोकस करना है बेटा। तो कोर्स आउटलाइन पे हम बात करते हैं बेटा। हमारा पहला टॉपिक इज बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। और इस बेसिक्स में क्या क्या कवर है मैं आपको बता देता हूं बेटा। हम यहीं से ही अपना पहला चीज स्टार्ट करेंगे। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में क्या क्या कवर होगा सर? सर बेसिक्स बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में सर डबल एंट्री, सर टी अकाउंट्स, जो जनरल लेजर्स आप बनाते थे, सर ट्रायल बैलेंस, बेसिक वाला ट्रायल बैलेंस, हाँ बेटा, एरर्स वाला नहीं। सर बिल्कुल बेसिक इनकम स्टेटमेंट किस तरह बनाई जाती है, और सर बेसिक एसओएफपी। ये बेसिक्स अगर आप कवर नहीं करेंगे ना बेटा, तो आपके पास आपको बड़ा मसला हो जाएगा एग्जाम में और आगे के टॉपिक्स पढ़ने में भी। मैं हर चीज बेसिक से करवाऊंगा बेटा। तो आपने बहुत ज्यादा फोकस करना है शुरू की क्लासेस में। तो सर पहला हो गया बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। सर क्या पेपर में बेसिक्स आती हैं? नहीं सर, पेपर में बेसिक्स नहीं आती हैं। आपके ओ लेवल्स के पेपर में वो अगर बेसिक डबल एंट्रीज पूछ लेगा, तो जैसे जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ बेटा। सोल्ड गुड्स ऑन कैश, ये बेसिक डबल एंट्री है बेटा। लेकिन अगर आप यहाँ पे डबल एंट्री बनाना सीखोगे नहीं कि डबल एंट्री बनती कैसे है, क्या उसके रूल्स हैं, क्या जो है वो एसेट का मतलब है, क्या लायबिलिटी का मतलब है, क्या कैपिटल का मतलब है, क्या इनकम एक्सपेंस का मतलब है, तो आप आगे के चैप्टर्स में डबल एंट्रीज टी अकाउंट नहीं बना सकोगे। आपके पूरे कोर्स में बेटा मैं आपको बता दूं, डबल एंट्री, टी अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी है। सर तो फिर आप यहाँ पे तो फिर यहाँ ये कर लेंगे तो हो जाएगा ना बेटा? ये सिर्फ बेसिक्स पढ़ाऊंगा। फिर हर चैप्टर की स्पेसिफिक डबल एंट्रीज और टी अकाउंट्स होंगे। जैसे अगर आप में से किसी ने पढ़ा हो बेड डेट्स का चैप्टर, तो बेड डेट्स के चैप्टर में कौन सी डबल एंट्रीज बनती हैं, कौन से टी अकाउंट्स बनते हैं, इनकम स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट कैसे बनता है, एसओएफपी का एक्सट्रैक्ट कैसे बनता है, ये सब आपको तब तक नहीं आएगा जब तक आपको बेसिक डबल एंट्री बनानी नहीं आती, बेसिक टी अकाउंट्स बनाने नहीं आते। तो बेसिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको क्लास 9 में यही पढ़ाया गया। खैर आ जाए। तो बेसिक्स के बाद सर हमारा अगला चैप्टर होगा डे बुक्स बेटा। बेसिक्स के बाद हमारा जो ऑफिशियल पहला चैप्टर होगा वो डे बुक्स होगा बेटा। 7 तरह की डे बुक्स हैं, हम पढ़ेंगे बेटा। उसके बाद हमारा अगला जो चैप्टर होगा बेटा वो होगा कैपिटल, सॉरी, डे बुक्स के बाद बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, जो कि बेटा डे बुक्स का ही एक सब चैप्टर है, और ये थ्योरी का चैप्टर है बेटा। ठीक है सर। चौथा सर कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जिस फॉर्मेट से लिख रहा हूं ना बेटा, उसी फॉर्मेट से हम पढ़ेंगे भी बेटा, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद सर हमारा अगला टॉपिक होगा, सर उसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा बेटा बेड डेट्स, जिसको हम अब इररिकवरेबल डेट्स कहते हैं बेटा। इररिकवरेबल डेट्स एंड अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेट्स। उसके बाद हमारा जो अगला चैप्टर होगा वो होगा अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स बेटा। मैं आपको एक ब्लेसिंग भी बताऊंगा बेटा आपके पेपर की। मैं एक दफा कोर्स आउटलाइन लिख लूं बेटा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ब्लेसिंग क्या है हमारे पास। ठीक है। अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट्स। उसके बाद बेटा हमारा जो अगला टॉपिक है वो होगा बेटा इन्वेंट्री वैल्यूएशन। और मैं हर टॉपिक की आपको इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा। तो गोइंग फॉरवर्ड जब भी हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है बेटा। उसके बाद इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बाद बेटा हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे डेप्रीसिएशन। सर उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा कंट्रोल अकाउंट्स। उसके बाद बेटा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट।
और मैं आपको बताऊंगा भी बेटा कौन सा टॉपिक इजी है, कौन सा टॉपिक मुश्किल है, कौन सा टॉपिक एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है, कंफर्म आता है, ये सब आज हम बात करेंगे। ये इसी ब्लेसिंग की मैं आपको बात कर रहा हूँ बेटा। सर उसके बाद बैंक रिकंसिलेशन के बाद हमारा अगला टॉपिक इज सोल ट्रेडर बेटा। सर उसके बाद पार्टनरशिप। सर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स। सर उसके बाद कंपनी अकाउंट्स। सर उसके बाद सिंगल एंट्री एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बेटा। सर अब आप देख रहे होंगे इतना बड़ा कोर्स सर, घबराना नहीं है बेटा, बड़ी आसानी से होगा। मेरी बात मानोगे ना बेटा, प्लेट में एस्टर ला के दूंगा। जब आपने मेरा बैच ज्वाइन किया होगा तो आपने मैंने आपको रिजल्ट्स भेजे थे पिछले बैचेस के, तो आप देख सकते हो बेटा, बात मानोगे मेरी, प्लेट में एस्टर ला के दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, उसके बाद क्लब अकाउंट्स बेटा, जिसको हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। उसके बाद सर रेशोस। उसके बाद बेटा सस्पेंस अकाउंट, जिसको हम एरर्स भी कहते हैं बेटा। और मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, जो बच्चा ओ लेवल्स में अकाउंटिंग में उसकी अच्छी बेस बन जाती है ना बेटा, तो एएस में उसके लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। क्योंकि जब आप ए लेवल्स के पहले साल में आओगे बेटा, इन्हीं टॉपिक्स का आप एक्सटेंडेड वर्जन पढ़ोगे। तो अगर आपने अपना ओ लेवल ज़ाया कर लिया बेटा, तो फिर एएस में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो काफ़ी टॉपिक्स, तकरीबन 70 से 80% टॉपिक सेम ओ लेवल्स के एएस में टेस्ट होते हैं बेटा, लेकिन उनका एक्सटेंडेड वर्जन। तो हमें ओ लेवल्स में एक बहुत अच्छा करना है बेटा, ठीक है। सर उसके बाद सर ये सब हो गया। उसके बाद बेटा मैं थ्योरी के कुछ चैप्टर्स लिख देता हूँ, और फिर हम नया नया जो कोर्स में ऐड हुआ है वो भी बताऊंगा, और जो कोर्स से हटा है वो भी बताऊंगा बेटा। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज या बल्कि से पहले अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट लिखते हैं बेटा। सर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स अगेन सर ये थ्योरी का टॉपिक है, और ये पूरे कोर्स में आपके आएगा बेटा। जब जब हम कोई चैप्टर पढ़ेंगे ना, मैं आपको उस चैप्टर में एक नया अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। जैसे बेड डेट्स पढ़ेंगे बेटा, तो बेड डेट्स, इररिकवरेबल डेट्स जब पढ़ेंगे तो एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जो फॉलो होता है। जब हम डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे तब भी आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के रेफरेंस से पढ़ाऊंगा। जब हम अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट्स पढ़ेंगे तब भी आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के रेफरेंस से पढ़ाऊंगा। तो सर जब जैसे जैसे टॉपिक करते रहेंगे, हर टॉपिक में एक नया अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आएगा। टोटल 11 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। जब हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा बेटा, तो एक समराइज, एक कंबाइंड क्लास लेता हूँ जिसमें सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हम दोबारा से पढ़ते हैं ताकि हमारा रिवाइज हो जाए। सर ये थ्योरी है। सर उसके बाद सर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अब बेटा मैं आपको बताऊंगा किसमें कितना टाइम देना है, कौन सा छोटा टॉपिक है, सब आपको अभी बताऊंगा बेटा। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अगेन बेटा थ्योरी का चैप्टर है ये, ठीक है सर। अब आते हैं, अच्छा, और उसके बाद यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये भी बेटा, ये थ्योरी भी क्या है, ये तो बहुत छोटा सा एक एरिया है बेटा, ठीक है। बहुत छोटा सा, ये हाफ एन आवर का चैप्टर है बेटा, कि कौन सी पार्टीज हैं जो हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होंगी। तो ओनर, आपका एम्प्लॉय, गवर्नमेंट, ये सब चीजें जो स्टेक होल्डर्स होते हैं बेटा। अगर किसी के पास बिजनेस स्टडीज होगा तो उसको पता होगा कि स्टेक होल्डर्स की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये तो बेटा ये पुराना कोर्स था, आ, जिसमें जो है बेटा दो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, और वो दो नए टॉपिक्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के ही ऐड हुए हैं बेटा। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्या यहाँ तक हमें सब क्लियर है? सुनना, अब ये सब तो वो चीजें हैं बेटा जो पहले ही आपके कोर्स में थी। नया क्या आया है सर, मैं पर्पल से लिखता हूं, न्यू। नया क्या ऐड हुआ है बेटा? सर पहला टॉपिक जो नया ऐड हुआ है हमारा, दैट इज
एथिकल कंसिडरेशंस बेटा। ये बेटा A2 में भी एग्जामिनर ने 2023 में नया इंट्रोड्यूस किया था, बड़ा ही आसान थ्योरी वाला टॉपिक है बेटा। हाँ, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, कैलकुलेशन नहीं आ सकती बेटा इसकी। और जो एक और नया टॉपिक हमारे कोर्स में ऐड हुआ है बेटा, दैट इज टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबिलिटी। ये भी थ्योरी का ही टॉपिक है बेटा। अब सर आपको पता है आजकल के ज़माने में डिजिटल चीज़ें आ गई हैं बेटा। डिजिटल चीज़ें आ गई हैं आजकल के ज़माने में, तो उसके ऊपर ये कैसे हम अपने एप्लीकेशंस को डिजिटल करेंगे, यूज़ ऑफ एआई, ये सब चीज़ें बेटा इसमें आ गई। तो जैसे जैसे जो है वो हमारा वर्ल्ड जो है वो एडाप्ट कर रहा है टू न्यू टेक्नोलॉजी, वैसे ही आपके कोर्स में भी टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबिलिटी का एक एंगल डाला है बेटा। सही है। अच्छा सर, हटाया क्या है एग्जाम में? सर, एक्सक्लूजन क्या है आपके एग्जाम की? सर, एक छोटा सा टुच्चा सा टॉपिक था बेटा, जिसको आपके एग्जाम से रिमूव कर दिया है, जो सिर्फ एक डेफिनेशन में आता था बेटा। पूछता था एग्जामिनर, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, क्या उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। तो अगेन एक थ्योरी का टॉपिक हटाकर एग्जामिनर ने आपके कोर्स में दो नए थ्योरी के टॉपिक्स डाल दिए हैं, एथिकल कंसिडरेशंस एंड दूसरा टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो anyone who is appearing for O levels or IGCSE accounting in May June from May June 2027 onwards, उसको ये दो नए टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है बेटा, मैं अपनी क्लास में 15 मिनट का पढ़ाता हूँ बेटा। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है, ये क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, कैसे यूज होता है, ये पढ़ाता हूँ। तो एक बहुत छोटा सा टॉपिक था बेटा, जो एग्जामिनर ने हटा दिया। सो दिस इज योर कोर्स। अब मैं बात करूंगा बेटा कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं और कौन सी नहीं। जब मैं आपको पेपर फॉर्मेट पढ़ा रहा था बेटा अभी, तो मैंने आपको बताया था 5 क्वेश्चंस आते हैं। सही है। व्हाट इफ आई टेल यू कि हमें पता है कि 3 क्वेश्चंस कौन से आने हैं एग्जाम में? अगर मैं आपको ये बता दूं बेटा कि 5 सवालों में से 3 सवालों के चैप्टर्स हमें पता है, तो कितनी अच्छी एक ब्लेसिंग हो जाएगी ना हमारे लिए, है ना? हमें पता होगा बेटा कि हमारा जो 60 मार्क्स का पेपर है, 3 क्वेश्चन अगर हमें पता है बेटा, तो आउट ऑफ 100 हमें 60% पेपर ऑलरेडी पता है भाई कि कहाँ से आना है। और ये कंफर्म 60% पेपर है बेटा, बेस्ड ऑन सो मेनी ऑफ द ईयर्स। और ये आपको बताऊं पैटर्न, जब मैं ओ लेवल्स कर रहा था ना, तब से यही पैटर्न चल रहा है। आई डिड माई ओ लेवल्स इन 2010, तो तब से यही चल रहा है बेटा। तो सर आए बताता हूं मैं आपको कि 5 क्वेश्चंस में से हमें 3 ऑलरेडी पता है सर। 3 क्वेश्चन हमें पता है, पूरे कोर्स में हमें 3 क्वेश्चंस पता है सर। कौन से क्वेश्चन? सर, आप अभी मेरी क्लास के बाद है ना, आप जाके जरा पास्ट पेपर्स खोलना बेटा, और आप जाकर क्वेश्चन नंबर 1 किसी भी ईयर का देख लो, 2000 ऑनवर्ड्स या उससे पहले भी आप किसी भी पास्ट पेपर को खोल के देख लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके एग्जाम में हमेशा डे बुक से आता है बेटा। डे बुक्स एंड अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स वो कभी कभार पूछ लेता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा इसमें से आता है। और डे बुक जब हम पढ़ेंगे ना बेटा, डे बुक्स, जब हम डे बुक्स पढ़ेंगे बेटा, तो वो डे बुक्स में एक पढ़ेंगे हम चीज, कैश बुक। एग्जामिनर कैश बुक और बैंक रिकंसिलिएशन का एक कंबाइंड सवाल भी पूछता है बेटा। तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 के टॉपिक्स ऑलरेडी पता है बेटा, डे बुक्स, अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट और बैंक रिकंसिलिएशन। इससे यूजली बन के आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा सर, उसके बाद सर, रेशोस, कहां गया रेशोस? ये रहा। हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 4 आता था बेटा, हमेशा। हमें पता है कि रेशोस क्वेश्चन नंबर 4 आएगा बेटा। सर, अगर हमें पहले से ही पता है कि हमें 60% पेपर हमारा क्या आना है, तो हम क्या फोकस नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं सर, आराम से हमारा अच्छा ग्रेड आएगा। आपको सिर्फ एक डायरेक्शन चाहिए, दैट आई विल गिव इट टू यू। तो सर, हमें पता चल गया कि क्वेश्चन नंबर 1 एग्जामिनर डे बुक्स से बनाता है बेटा, मेजरली डे बुक्स आता है। अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट्स और बैंक रिकंसिलिएशन बहुत कम दफा आता है, आता भी है तो 5-5 मार्क्स का आता है बेटा। तो बताने का मकसद ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 का हमें पता है कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन 4 भी हमें पता है, रेशोस। अच्छा सर, अगला। सर, मैं यहां लिखता हूं, आप देखिएगा। सर, 11 से लेके 16 तक बेटा, ये हैं बेटा फाइनल अकाउंट्स। इनमें से 2 क्वेश्चंस कंपलसरी आते हैं बेटा। क्वेश्चन 2 भी हो सकता है, क्वेश्चन 3 भी हो सकता है, क्वेश्चन 5 भी हो सकता है। 2023 से पहले
कंफर्म पता होता था कि क्वेश्चन नंबर 3 और 5 आता था बेटा इन्हीं चैप्टर्स में से किसी दो चैप्टर्स। तो सोल ट्रेडर से लेके क्लब अकाउंट्स तक हमें पता है कि इनमें से कोई दो क्वेश्चंस कंपलसरी हमारे एग्जाम में आते हैं। दो क्वेश्चंस कंपलसरी आएंगे बेटा, कंपलसरी। सर तो हमें कौन से कितने क्वेश्चन हमें पता चल गए? हमें एक क्वेश्चन पता चल गया, हमें दूसरा क्वेश्चन पता चल गया, और हमें दो क्वेश्चंस और पता चल गए। सर तो बचा क्या सर? सर 5 क्वेश्चंस में से हमें पता है कि पहला क्वेश्चन इसमें से आएगा, चौथा क्वेश्चन रेशोस का आएगा, और दो क्वेश्चंस इसमें से बनेंगे। तो सर सॉरी, तीन में से क्या, 4 क्वेश्चंस हमें पता है। 5 में से हमें 4 क्वेश्चंस पता है बेटा कि किससे आएंगे सर। सर बाकी जो एक क्वेश्चन बचेगा वो आपको एग्जामिनर किसी भी टॉपिक से पूछ सकता है बेटा, जितने भी बाकी टॉपिक्स बचे हैं उससे पूछ सकता है। अब मैं आपको बता देता हूँ बेटा, ये कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेटा 2 से 5 मार्क्स का एग्जाम में आता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। 2 से 5 मार्क्स का आता है। ये बिजनेस डॉक्यूमेंट्स जो है ये कोई एक अलग से चैप्टर नहीं है, मैं एक ऐसा एज एज अ अलग चैप्टर आपको पढ़ाता हूँ, ये है डे बुक्स का ही पार्ट बेटा। ठीक है सर। सर इरेकवरेबल डेट्स, ठीक है सर, इंपॉर्टेंट है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, वेरी लेस टेस्टेड सर, कोर्स में है, हम भी पढ़ेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा कम टेस्ट हुआ है बेटा, 8 से 10 साल में एक दफा आता है बेटा। तो सर आप अगर चेक करें, और ये थ्योरी के हैं बेटा, 2 से 5 मार्क्स की रेलेवेंस होती है इन थ्योरी के चैप्टर्स की बेटा। तो सर हमें मेजरली पता है कि हमारे एग्जाम में क्या आएगा बेटा। तो अगर आपको 5 क्वेश्चंस में से 4 पता है बेटा, तो आपको 80% पेपर तो पहले से ही पता है बेटा। अगर फिर भी हम ए स्टार नहीं ला सकते तो फिर बड़े अफसोस की बात है। तो सर दिस इज हमारा कोर्स बेटा, 23 टॉपिक्स हैं। काफ़ी इसमें ऐसे सब टॉपिक्स हैं, जैसे बिजनेस डॉक्यूमेंट्स लोग एक एक करके पढ़ाते हैं, लेकिन मैं अलग अलग तोड़ के पढ़ाता हूँ बेटा। और ये बाकी जो ये थ्योरी के चैप्टर्स हैं ये फुल फ्लेज चैप्टर्स हैं भी नहीं बेटा। अच्छा अब आगे भी बात कर लेते हैं हम। सर इररिकवरेबल डेट्स, सर नॉर्मल सा चैप्टर है, आता है, आ भी जाता है बेटा, एक अटेम्प्ट छोड़ के या दो अटेम्प्ट छोड़ के आ जाता है। डेप्रिसिएशन भी अच्छा टॉपिक है, कंट्रोल अकाउंट भी अच्छा टॉपिक है। इनकी रेलेवेंस तो मैं आपको बता ही चुका हूँ बेटा, कि ये 5 टॉपिक्स में से 5 है ना, 1 2 3 4 सॉरी 6 टॉपिक्स में से दो सवाल हमें पता है कौन से आने। सस्पेंस अकाउंट या एरर्स आसान चैप्टर है, लेकिन एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है बेटा, हर एक अटेम्प्ट छोड़ के एक अटेम्प्ट आता है। तो सर बचा क्या फिर? हमें सब तो पता है सर, हमें पूरा कोर्स पता है बेटा। तो हमें आज की क्लास में पता चल गया बेटा कि क्या हमारा कोर्स है और क्या चीजें हमें सबसे ज्यादा आती हैं। सर इन 6 टॉपिक्स में से भी तो आप हमें बताएं कि क्या सीन है। बेटा ये मैं आपको बता दूं, देखें सर, इन 6 टॉपिक्स में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोल ट्रेडर है। उसका रीजन क्या है मैं आपको बता देता हूँ बेटा। जिस बच्चे को सोल ट्रेडर समझ आ गया ना, उसको इन तो आगे के टॉपिक्स में मसला नहीं होगा। सोल ट्रेडर में हम पढ़ाते हैं एडजस्टमेंट्स बेटा, और ये जो एडजस्टमेंट्स हैं ये पार्टनरशिप में भी आएंगी, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में भी आएंगी, ये कंपनी अकाउंट में भी आएंगी, ये सिंगल एंट्री इनकम रिकॉर्ड में आएंगी, और ये क्लब अकाउंट में भी आएंगी। इंपॉर्टेंट तो 6 के 6 हैं बेटा, लेकिन सोल ट्रेडर बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारी एडजस्टमेंट्स इंट्रोड्यूस होंगी। तो सर दिस इज हमारा कोर्स आउटलाइन एंड पेपर फॉर्मेट। क्या किसी का कोई भी क्वेश्चन है बेटा? जल्दी से बताएं। सुन लें अब एक बात, हम बेटा अपनी पहली क्लास बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, और जो है वो प्रॉपर हमें तमीज से बेसिक्स करना है। बेसिक्स नहीं करोगे आगे का कोई चैप्टर नहीं होगा बेटा, हमें बेस हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये जो 100 मार्क्स, अच्छा ये मैं आपने सर ये जो ब्रेकअप बताया है क्वेश्चन नंबर 1 को, ये आपने किसका बताया? ये पेपर 2 का मैंने आपको बताया पूरा। आपके पेपर 1 भी जो है बेटा वो ये इन्हीं से ही बनेगा, ये जो 40 MCQs हैं इन्हीं चैप्टर से ही आएंगे बेटा। ठीक है सर, तो अब